हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अभी के इस वीडियो में। अभी का यहाँ पे बहुत बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रहा है कि यहाँ पे शिक्षक के सीएल को ख़त्म करेंगे यहाँ पे शिक्षा विभाग के अध्यक्ष के पाठक। और यहाँ पे शिक्षा विभाग का यहाँ पे प्रेस नोट जारी हो चुका है, जिसमें यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देखने वाले हैं कि यहाँ पे शिक्षकों के अब सीएल पे नज़र आ चुका है शिक्षा विभाग का। ऐसा वो शिक्षा विभाग क्यों कर रहे हैं, क्या सारा कुछ जानकारी उस प्रेस नोट में दिया गया है। एक बात तय है कि शिक्षक और विभाग में फिर से विवाद होना तय है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही जब के पाठक जी के द्वारा यहाँ पे छुट्टी के अवकाश में बदलाव किया गया था, उसके बाद यहाँ पे चारों ओर भारी इनको आलोचना झेलनी पड़ी थी। फिर भी इन्होंने फिर से यहाँ पे एक नया कदम उठाया, जिसमें शिक्षकों के सीएल का जो है यहाँ पे ख़त्म करने का बात किया जा रहा है। तो चलिए हम लोग उस लेटर को देखते हैं। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है 5 सितंबर को प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया शिक्षा विभाग की ओर से। तो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत राज्य सरकार प्रतिबद्ध है कि प्राथमिक विद्यालयों के एक अकादमिक वर्ष में कम से कम 200 दिन और मध्य विद्यालय में कम से कम 220 दिन की पढ़ाई हो। ऐसे में शिक्षा विभाग प्रतिबद्ध है कि राज्य में इन विद्यालयों में कम से कम 220 दिन कक्षाएं चले। 1 जुलाई 2023 से विद्यालयों का सतत अनुश्रवण शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है, जो कि पहले नहीं होता था। आज की तारीख में लगभग 40,000 विद्यालयों में निरीक्षण प्रतिदिन हो रहा है। अतः अब यह कहने की स्थिति में है कि वास्तविक रूप से कुल कितने दिन विद्यालय खुले और कितने दिन बंद रहे। इससे पहले चूँकि इतने व्यापक पैमाने पर निरीक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी केवल घोषित या आकस्मिक अवकाश के आधार पर ही गणना करते थे कि विद्यालय में कुल कितने कार्य दिवस में पढ़ाई हुई। किंतु जब से अनुश्रवण प्रणाली स्थापित हुई है, उसके बाद से यह पता चला है कि कई अघोषित अवकाश भी स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थानीय कारणों को देखते हुए लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, कई विद्यालय बिना कोई अवकाश घोषित किए ही स्थानीय कारणों से बंद रहे हैं और वहां पढ़ाई नहीं हुई है। शिक्षा विभाग के मुख्य समस्या घोषित अवकाश नहीं बल्कि अघोषित अवकाश है, जिनकी जानकारी मुख्यालय तो दूर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी नहीं हो पाती है। जब से अनुश्रवण व्यवस्था सुदृढ़ हुई है, तो अब कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और अब बिना कोई घोषित या आकस्मिक अवकाश के भी विद्यालय की बंद होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इस तरह से अघोषित अवकाश अथवा विद्यालयों के बंद रहने की स्थिति निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। पहला, बाढ़ के चलते स्कूलों में पानी लग जाना। दूसरा है शीतलहरी के कारण विद्यालय बंद किया जाना। तीसरा है लू के चलते विद्यालय बंद किया जाना। चौथा, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, अन्य विधि व्यवस्था संबंधी पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के चलते पुलिस का विद्यालय में रुकना। श्रावणी मेला में कांवड़ियों के रुकने की व्यवस्था विद्यालयों में किया जाना, जिसकी वजह से लगातार 1 माह तक पठन पाठन बाधित रहता है। विभिन्न प्रकार के आयोगों की परीक्षा, बोर्डों की परीक्षाओं हेतु विद्यालय अथवा शिक्षक अथवा दोनों का इस्तेमाल किया जाना। उपरोक्त कारणों को देखते हुए शिक्षा विभाग द्वारा कुछ बड़े जिलों में यह गणना कराई गई है कि वर्तमान अकादमिक सत्र में 1 अप्रैल 2023 से लेकर के 31 जनवरी 2024 तक कितने दिन अब तक विद्यालय खुले हैं और घोषित या अघोषित अवकाशों को देखते हुए कितने दिन विद्यालयों के और चलने की संभावना है। अकादमिक सत्र कहने को 31 मार्च 2024 तक रहेगा, किंतु वास्तविकता में कक्षाएं केवल 31 जनवरी 2024 तक ही सुचारू रूप से चलेगी। इसलिए है कि फरवरी माह में कक्षा 10वीं तथा 12वीं के बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो जाती है, जिसमें विद्यालयों के कमरे या विद्यालयों के फर्नीचर या विद्यालयों के शिक्षक या इन तीनों का इस्तेमाल होता है और सभी अन्य कक्षाओं यथा कक्षा 1 से 8 की पढ़ाई बाधित रहती है। मार्च महीने में कक्षाएं इसलिए नहीं होती है क्योंकि इन्हीं कक्षाओं यानी कक्षा 1 से 8 की परीक्षाएं प्रारंभ हो चुकी होती है। अतः उपरोक्त के आधार पर वर्तमान अकादमिक सत्र 2023-24 में कक्षा 1 और से लेकर के कक्षा 8 तक के कितने दिन पढ़ाई होने की संभावना है, वह स्थिति सूचीवार है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है 1 अप्रैल से लेकर के 31 अगस्त की बात किया जाए तो पटना में 100 है, और यहाँ पे अगर बात करिएगा तो मुजफ्फरपुर में 90 है, ईस्ट चंपारण में 99 है, भागलपुर में 97 है, अररिया में 100 है, लखीसराय में 103 है। 1 सितंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक है
आपका 73, उसके बाद है आपका 80 मुजफ्फरपुर में, ईस्ट चंपारण में 78 है, भागलपुर में 83, अररिया में 81 और लखीसराय में 78 है। 1 जनवरी की अगर बात करिएगा, 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी तक 25-25 दिन सभी जगह है। टोटल वर्किंग डेज हो गया आपका 198, 195, 202, 205, 206, 206। हॉलीडेज ड्यू टू कोल्ड वेव एज पर प्रीवियस ईयर पैटर्न। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 13 दिन, 14 दिन, 16 दिन, 15 दिन, 13 दिन। नेट वर्किंग डे अगर देखिएगा तो 185 दिन, 181 दिन, 186 दिन, 90, 193। अतः उपरोक्त को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कक्षा 1 से 8 तक के 200 से 220 दिनों की कक्षाएं होने की संभावना बहुत कम है, जबकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के यह इंगित है कि कम से कम 200 से 220 दिन की पढ़ाई होनी है। चूँकि अब विद्यालयों का सतत अनुसरण हो रहा है, तो शिक्षा विभाग द्वारा अकादमिक सत्र बहुत बारीकी से देख रहा है और प्रतिबद्ध है कि वह इस अकादमिक वर्ष 200 से 220 दिनों की कक्षाएं कराएगा और इस संबंध में आवश्यकता पड़ने पर घोषित या आकस्मिक अवकाशों पर पुनर्विचार किया जाएगा। यानी कि फिर से यहाँ पे शिक्षकों के छुट्टियों के साथ छेड़छाड़ होने की पूर्ण संभावना है। यहाँ पे आप लोग पूरी अच्छे ढंग से देख सकते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 200 से लेकर के यहाँ 220 दिनों की जो पढ़ाई होनी है वो यहाँ पे नहीं पूरा हो पा रहा है। तो लेकिन यहाँ पे आप लोग को सोचना चाहिए, या फिर जो भी ये पत्र निकाले हैं उनको यहाँ पे सोचना चाहिए कि विद्यालय का जो यहाँ पे जो अगर बात करते हैं कि यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन की जब बात आती है तो सारे विद्यालयों में एग्ज़ामिनेशन 10th और 12th का नहीं होता है। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो वैसे विद्यालयों की संख्या जहाँ पे 10th और 12th की एग्ज़ामिनेशन होते हैं, वैसा अगर देखिएगा तो वहाँ पे जो है विद्यालयों की संख्या वो काफ़ी कम है। और प्रत्येक अनुमंडल में मान करके चलते हैं कि ज़्यादा नहीं 10 से 15 विद्यालय ही प्रभावित रहते हैं, बल्कि अन्य यहाँ पे विद्यालय पूरे सभी दिनों तक खुले रहते हैं। और यहाँ पे जो है अगर बात करिएगा कि यहाँ पे अलग अलग ज़िला में अलग अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग ज़िला में अलग अलग तरीके से यहाँ पे छुट्टी की घोषणा होती है। वहाँ पे किस तरह का त्यौहार मनाया जा रहा है, किस तरह का वहाँ पे प्रक्रियाएं हो रही है, उसको देखते हुए। और यहाँ पे इस लेटर में यहाँ पे दिखाया गया है कि 1 तारीख से लेकर के 31 जनवरी तक ही यहाँ पे अगर माना जाए तो यहाँ पे एक चीज़ स्पष्ट होना चाहिए कि 1 साल में आपका 12 महीना होता है, तो सारा का सारा 12 महीना को यहाँ पे जोड़ना चाहिए। आप लोग इसके विषय में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट करके बताइए। आप लोग का जो है यहाँ पे CL अब दाव पे लगने वाला है, तो आप लोग इसके विषय में क्या करने वाले हैं वो भी आप लोग कमेंट करके बताइए। आप लोग से मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।